सर्वकल्याणकारिकम् प्रधानं सर्वधर्माणां ध्यानं शासनं ध्यानं इष्टोपदेश नामक ये ग्रंथ है और इस आधार से 35 नंबर के श्लोक अपनी लगभग पूर्ण हो चुकी है। मूल प्रकरण निमित्त को आकर्ता मानने के लिए उपादान की स्वाधीनता। नॉइज बहुत आ रही है। हाँ जी, लाइन में नॉइज बहुत है। हाँ, कहीं से डिस्टर्बेंस आ रहा है ऐसा लग रहा है। हाँ लग रहा है। मनीषा जी आप म्यूट कर सकते हैं फोन? कहाँ से नॉइज आ रही है? हाँ मैं देखती हूँ, आप कंटिन्यू। हाँ देखिए 35 नंबर श्लोक में कल तक अपनी ये बात हुई कि निमित्त मात्रम अन्यस्तु गते धर्मात्ति कायवत। मैं समझता हूँ ये श्लोक भी आप लोगों को याद हो गया होगा, इतनी बार तो मैंने इसको रिपीट किया है इन शब्दों को। नाग्यो विद्यत्व मायाति विद्यो नाग्यत्व रक्षति निमित्त मात्रम अन्यस्तु गते धर्मात्ति कायवत। याद कर लेंगे, श्लोक बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है। इष्टोपदेश किसी व्यक्ति ने पढ़ा हो और ये श्लोक याद न हो तो थोड़ा सा ऐसा लगता है कि आपने क्या पढ़ा, क्योंकि ये चीज स्मृति में रखने योग्य है। सब निमित्तों में लागू होती है बात। अनुकूल निमित्त हो, प्रतिकूल निमित्त हो, उदासीन निमित्त हो, प्रेरक निमित्त हो, किसी भी प्रकार का निमित्त हो, लेकिन वो निमित्त तो निमित्त मात्र ही है, वो निमित्त तो उदासीन ही है। इसमें कार्य की दृष्टि से देखा जाए तो उस निमित्त को हम उदासीन ही कहेंगे। प्रत्येक निमित्त होने वाले कार्य की अपेक्षा से उदासीन ही है। ठीक है, देखिए अब शिष्य ये प्रश्न करता है कि आत्म स्वरूप का अभ्यास किस प्रकार किया जाए। इस अभ्यास के प्रयोग संबंधी आप कुछ उपाय हो तो बताइए। हमें आत्मा का अनुभव करना है, आत्म स्वरूप का अभ्यास करना है, आत्म स्वरूप को जानना है, कोई उपाय हो तो बताइए ना। तो जवाब देते हैं उसको। किसी जगह अभ्यास कथ्यते कहा जाता है, ऐसा पाठ है। वहां बारंबार प्रवृत्ति लक्षणात्मक अभ्यास अच्छी तरह प्रसिद्ध है। उसके स्थान पर नियमादि रूप के अभ्यास संबंधी उपदेश किया जाता है, ऐसा अर्थ है। क्या कहा? बारंबार प्रवृत्ति लक्षणात्मक अभ्यास। बारंबार प्रवृत्ति लक्षणात्मक अभ्यास अच्छी तरह से प्रसिद्ध है। उसके स्थान पर नियमादि रूप के अभ्यास संबंधी उपदेश किया जाता है, ऐसा अर्थ है। इस प्रकार संवित्ति स्व संवेदन संबंधी कहा जाता है। ऐसे पाठ की अपेक्षा से उत्तम पातनिका का भी व्याख्यान समझना, अर्थात साथ साथ संवित्ति का भी वर्णन समझना। ये कहना चाह रहे हैं यहाँ पर कि भाई ये जो बात कही जा रही है यह सब अनुभव संबंधी बात कही जा रही है। अनुभव के आधार पर हम ये बात कह रहे हैं। ये जो बात हम यहाँ कहना चाहते हैं ये गुरु को ही इन दोनों वाक्यों की व्याख्या करने योग्य है। क्या बात है, क्या कहना चाह रहे हैं गुरु? तो शिष्य के बोध के लिए गुरु कहते हैं। एक श्लोक दे दिया, फिर आगे इस श्लोक में शिष्य के बोध के लिए माने शिष्य को ज्ञान कराने के लिए गुरु कहते हैं। अभवचित्त विक्षेप एकांते तत्व संस्थिति है अभ्यस्येदभि योगेन योगी तत्वम निजात्मन है। शोभ रहित एकांत में तत्व ज्ञान चित धाय सावधान हो संयमी निज स्वरूप को भाय। कितना स्पष्ट शब्दों में यहाँ कह दिया, शोभ रहित होकर के
क्या बात कह दी, कैसे होगा? जिस ध्यान की यहाँ प्रेरणा दे रहे हैं वो ध्यान होगा क्षोभ रहित होकर। और कौन सी जगह पर? कि एकांत में बैठे, क्षोभ रहित होकर के, निश्चिंत होकर के, निर्विकल्प होकर के, निराकुल होकर के, ऐसे क्षोभ रहित एकांत में तत्व ज्ञान चित्त धाय, अपने चित्त में तत्व ज्ञान को धारण करें। बोलो, क्षोभ रहित एकांत में तत्व ज्ञान चित्त धाय, अपने चित्त में तत्व ज्ञान को धारण करें। ऐसा संयमी जीव सावधान होकर निज स्वरूप को भाए, अपने स्वरूप को भावे, अपने स्वरूप की भावना भावे। इससे उत्तम कोई उपाय नहीं हो सकता। चित्त में यदि किसी प्रकार की कोई संकल्प विकल्प चल रहे हो तो एकांत में बैठ कर के भी ध्यान नहीं होगा, संकल्प विकल्प चलते रहेंगे। क्षोभ रहित की जो चर्चा की है, क्षोभ रहित का अर्थ चित्त की निस्तरंगता, चित्त की निश्चलता, मन का निर्विकल्प होना। जब कभी आप लोगों ने ऐसा अनुभव किया होगा कि हम एकांत में बैठते हैं, जब हम कुछ भी काम नहीं कर रहे होते हैं तो हमारा मन शांत नहीं होता। देखा आपने, अनुभव किया है? तो हमेशा जब हम यही होता है। जब हम कुछ, यही होता है ना, जब हम कुछ न कुछ काम में लगे होते हैं तो हमारे को कुछ पता नहीं होता। और जब हम सब काम रोक करके जब शांति से आकर के बैठते हैं तो शरीर काम करना बंद करता है और मन का काम शुरू हो जाता है। यद्यपि दूसरे काम करते हुए भी मन चल रहा था, तथापि यहाँ जब हम किसी काम को बंद करके उपयोग को एकाग्र करने का प्रयास करते हैं तो हमारे दिलो दिमाग में अनेक प्रकार के संकल्प विकल्प, जिसे हम आत्म स्वरूप की विकृति कह सकते हैं, जिसे हम विभाव भाव कह सकते हैं, वो चलता रहता है। ये चित्त में क्षोभ है, लेकिन एकांत स्थान में बैठे और तत्व ज्ञान चित्त धाय, जब आप क्षोभ रहित हो गए तो मन में चलेगा क्या, ये तो बताओ। आपने कह तो दिया कि घर के विकल्प नहीं आने चाहिए, परिवार के विकल्प नहीं आने चाहिए, व्यापार संबंधी विकल्प नहीं आने चाहिए, दुकानदारी, बिजनेस, पैसा, धन, आजीविका, शरीर, संयोग, इनके बारे में आपके चित्त में यदि विकल्प आएगा तो वो कहलाएगा क्षोभ। इसलिए पहली लाइन के प्रथम शब्दों में ये कह दिया क्षोभ रहित, ये तो हो गई सबसे पहली बात। और फिर ये भी कह दिया कि क्षोभ रहित तो हो गए, आप बैठो एकांत में। ये बहुत कठिन काम बतला दिया। कुछ तो चाहिए, मन निरावलंबी नहीं रह सकता, अपने उपयोग को कुछ न कुछ अवलंबन अवश्य चाहिए। हमारा मन अवलंबन से रहित नहीं रह सकता। तो क्या होना चाहिए हमारे मन का अवलंबन? क्या? तत्व ज्ञान, ये अवलंबन लो तो सहज ही क्षोभ रहित हो जाएगा। आपकी जो ये समस्या है ना कि जब भी हम ध्यान करने के लिए बैठते हैं हमारे उपयोग में न मालूम इधर उधर के विकल्प कहाँ से आ जाते हैं, वो तब आते हैं जब आप अपने उपयोग को खाली छोड़ देते हैं। ये बहुत प्रसिद्ध कहावत है, खाली दिमाग शैतान का घर। बहुत प्रसिद्ध पंक्ति है, खाली दिमाग शैतान का घर। आपने दिमाग को खाली कर दिया, शैतान है वो तो दौड़ेगा इधर उधर, न मालूम कहाँ कहाँ की सैर कराएगा, न मालूम कौन कौन सी बातें दिमाग में आ जाएगी। तो उसको खाली नहीं छोड़ना है। एकांत स्थान में जब ध्यान करने के लिए बैठे, जब आत्म स्वरूप के अभ्यास के लिए बैठे तो उपयोग को खाली नहीं छोड़ना है, उपयोग को तत्व ज्ञान का अवलंबन चाहिए। इसलिए हम जब बात कहते हैं ना ज्ञान पूर्वक ध्यान, कौशल जी साहब, ज्ञान के बिना ध्यान नहीं होता। अभी हम जब आए थे ना शिकागो, तो हमने वहाँ निपुण भाई के घर पर कुछ इस प्रकार की चर्चाएं की थी।
आप तो थे नहीं उस समय, कहीं बाहर गए हुए थे। मैं बाहर गया था, सॉरी फॉर दैट। हाँ, तो वहाँ निपुण भाई के घर पर ध्यान के संदर्भ में काफी चर्चाएं हुई, और ये वही प्रकरण है कि भाई ज्ञान के बिना ध्यान कैसे होगा। सर्वप्रथम ज्ञान, क्योंकि ज्ञान के बिना ध्यान करने के लिए बैठोगे तो वही खाली दिमाग शैतान का घर, उपयोग में क्या आएगा। घर गृहस्थी और इधर उधर की बातें, राग द्वेष की बातें, उसने ऐसा किया, इसने ऐसा किया, उसको ऐसा कर लेना चाहिए था, वो कर लेता तो ठीक रहता, इसको तो ऐसा ही करना चाहिए, मैं इसको देख लूंगा, उसने मेरे साथ में अच्छा नहीं किया, ये बातें इधर उधर की चलती रहती है। हम कह रहे हैं वस्तु स्वरूप विचार। यदि आपने तत्व ज्ञान का अभ्यास किया है, यदि आपने 6 द्रव्य और 7 तत्वों का स्वरूप जाना है, तो एकांत में बैठकर उसका ध्यान करें। इसका नाम है तत्व ज्ञान चित्तधाय। बैठो आप जरा शांति से, मन में विचार करो। यदि आपका अभ्यास नहीं है तो आधा घंटा बैठकर, 15 मिनट बैठकर आज जो बातें हमने स्वाध्याय में सुनी है उसके बारे में चिंतन करो। ठीक है, ठीक बात है। वो तो हो सकता है हमसे, आज हमने क्या बात पढ़ी, हमने ये बात पढ़ी कि निमित्त करता नहीं है। कैसे नहीं है साहब करता, हमें तो करता लग रहा है। शास्त्र में कहा गया है कि अकर्ता है, पर द्रव्यों से भिन्न है, कार्य स्वयं अपनी उपादानगत योग्यता से होता है। हमें तो लगता है कि उपादानगत योग्यता से नहीं होता, हम कर रहे हैं। दोनों में से कौन सी बात सच्ची है, ये निर्णय करने का प्रयास करें। अपने चित्त को इस निर्णय में लगाएं, ये बुद्धिपूर्वक करने योग्य काम है। सब काम धाम छोड़कर प्रतिदिन प्रातः काल उठते ही पहले आवश्यक क्रियाओं से निवृत्त होकर, बिल्कुल पाटा लगाकर या चटाई लगाकर, बिस्तर हटाकर हम शांत चित्त से बैठे। 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, जितनी देर हमारा उपयोग लगे उतनी देर। शाम को भी कर सकते हैं, रात्रि में भी कर सकते हैं। कोशिश करें। कैसा है वस्तु स्वरूप, क्योंकि उन्होंने कहा है, युगल किशोर जी मुख्तार साहब ने 12 भावना की लास्ट लाइन, वस्तु स्वरूप विचार खुशी से सब दुख संकट सहा करे। ये क्या चीज है? वस्तु स्वरूप का विचार क्या चीज है? ये तत्व ज्ञान, तत्वार सूत्र के बारे में करें, इष्टोपदेश के बारे में करें, मोक्ष मार्ग प्रकाशक में जो पढ़ा हो वो देखें, पंचास्तिकाय, समय सार, जो भी ग्रंथ आपके चल रहे हैं, प्रवचन सार, उस ग्रंथ में हमने क्या बात पढ़ी है, कैसा वस्तु का स्वरूप बतलाया है। बड़ा अजब गजब का वस्तु का स्वरूप बतलाया है भाई, है कि वस्तु स्वरूप विचार, ऐसे वस्तु स्वरूप का विचार होना चाहिए। खुशी से, प्रसन्नता से, प्रसन्न चित्त होकर वस्तु स्वरूप विचार खुशी से सब दुख संकट सहा करे। तत्व ज्ञान चित्त धाय। अवलंबन यदि 6 द्रव्य है, और देखिए रोजाना बदल बदल करके भी चिंतन किया जा सकता है। कभी परम भाव प्रकाशक नए चक्र को आधार बनाकर परम शुद्ध निश्चय नय, परम भावग्राही निश्चय नय, ये नय कैसा वर्णन करता है। कर्मोपाधि निरपेक्ष शुद्ध द्रव्यार्थिक नय, कर्मोपाधि निरपेक्ष शुद्ध पर्यायग्राही पर्यायार्थिक नय, कैसे विषय बतलाते हैं। वर्तमान में राग होते हुए भी मैं राग से भिन्न हूँ, विकार होते हुए भी विकार से भिन्न हूँ, कर्म का बंधन होते हुए भी, संसार अवस्था में रहते हुए भी सिद्धों के समान शुद्ध हूँ। ये कैसा चिंतन है। कभी 6 सामान्य गुणों को आधार बनाकर चिंतन किया जा सकता है, कभी आत्मा की 47 शक्तियों को आधार बना करके चिंतन किया जा सकता है, कभी 47 धर्म जिनका प्रवचन सार परिशिष्ट में उल्लेख किया उनको आधार बना करके आत्म स्वरूप का विचार चिंतन किया जा सकता है। कभी स्वतंत्र आत्मा अजर अमर है, अविनाशी है, नित्य है, ध्रुव है, मुझे कोई मार नहीं सकता। फिर ये जो वाक्य है ना, छोटे छोटे से वाक्य, जैसे अजर अमर है, एक वाक्य लिया हमने। अब अजर अमर है या अविनाशी है या मुझे कोई मार नहीं सकता, अब इस एक वाक्य के संदर्भ में 2-5 मिनट विचार करो। तभी तो ये अभ्यास,
आपको पता है ये अभ्यास कहलाएगा प्रायोग्य लब्धि। क्षेयोक्षम तो है हम सबके पास में, सर्व सैनी पंचेंद्रीय जीवों के पास में अपनी जीवन में मोक्ष मार्ग प्रकट करने योग्य क्षेयोक्षम तो सहज होता है, जन्मजात होता है। मनुष्यों में वो परिपक्वता 8 वर्ष की उम्र के बाद में आती है। क्षेयोक्षम तो है सबके पास में। अब दूसरा नंबर विशुद्धि। क्षेयोक्षम के बाद किसका नंबर आया? विशुद्धि, निर्मलता, वो भी है हमारे पास में। सब तो तत्व ज्ञान पढ़ने सुनने के लिए रुचिवान हुए हैं, ये अभ्यास कर रहे हैं, ये उस विशुद्धि के बिना संभव नहीं है। इसका मतलब विशुद्धि भी हमारे जीवन में बराबर है। क्षेयोक्षम हमारे जीवन में है, विशुद्धि भी हमारे जीवन में है। देशना ये मिल रही है। जो शास्त्र पढ़ा, जो गुरु मुख से सुना, उसको सुन करके अपने उपयोग में लाए, ये सब देशना। अब इसके बाद बस ये यहाँ खत्म हो जाती है अपनी सारी प्रक्रिया। इसलिए सम्यक दर्शन नहीं हो पाता, इसलिए आत्मानुभूति नहीं हो पाती। क्षेयोक्षम था, विशुद्धि हुई, परिणाम निर्मल थे, मंद कषाई थे, उपयोग स्वभाव की तरफ एकाग्र करना था, ये सब बुद्धिपूर्वक करने योग्य कार्य थे। इन सब के लिए तत्व ज्ञान मिल गया, जिनवाणी मिल गई, आत्मा का स्वरूप मिल गया, सुन लिया, समझ लिया, स्वीकार कर लिया, खत्म हो गई बात। बस अब इसके बाद में देशना के बाद चौथा नंबर था प्रायोग्य लब्धि का। उस प्रायोग्य लब्धि का क्या काम है? वो है तत्व ज्ञान चित्त धाय। ये है प्रायोग्य लब्धि। इस आगे नहीं बढ़ इसलिए ये आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं अपन, ये निर्णय नहीं हो पा रहा है। क्षोभ रहित एकांत में तत्व ज्ञान चित्त धाय, सावधान होकर संयमी जीव निज स्वरूप को भाए। बोलो, अपने स्वरूप की ही भावना बात है। मैं कौन हूँ? मेरा क्या स्वरूप है? मैं भगवान कैसे बन सकता हूँ? मैं परमात्मा कैसे बन सकता हूँ? मुझे भी परमात्मा बनना है, मुझे भी भगवान बनना है। ये भगवान कैसे बन गए? उस पशु को सम्यक दर्शन की प्राप्ति कैसे हो गई? उस सिंह ने सम्यक दर्शन कैसे प्राप्त कर लिया? वो त्रिलोक मंडन हाथी वो शांत कैसे हो गया? वो वेद विज्ञानी सम्यक दृष्टि कैसे हो गया? मेंढक का जीव उसने कैसे आत्म कल्याण कर लिया? सर्प के जीव कैसे वेद विज्ञान कर लेते हैं? शिवभूति मुनिराज ने आखिर वो इतनी सी घटना देखकर ऐसा क्या कर लिया? तत्व ज्ञान चित्त धाय क्षोभ रहित एकांत में ये काम किया उन्होंने। सबके साथ में थे ना पूरे संघ में शिवभूति मुनिराज, कुछ नहीं, उस समय कुछ नहीं कर रहे थे। फिर क्या हुआ? दाल धोते हुए देखा, वो घटना हो गई। उसके बाद में शांत चित्त से जाकर के बैठ गए। अब क्षेयोक्षम भी था, विशुद्धि भी थी, देशना भी मिल चुकी थी। अब यहाँ इसके आगे वाला स्टेप चालू हुआ प्रायोग्य लब्धि का, और करण लब्धि होकर के वेद विज्ञानी हो गए, सम्यक दृष्टि हो गए, केवल ज्ञान प्राप्त कर लिया। तो समासम हो संतो, कैसा चमत्कार हो जाता है। देखिए आप, मैं अन्वयार्थ पढ़ता हूँ यहाँ, इतनी बात समझ में आई कि नहीं, मूल श्लोक समझ में आया कि नहीं। इससे सरल शब्दों के अंदर और आचार्य देव कुछ बात समझा नहीं सकते। सबसे सरल शब्दों के अंदर ये बात समझा दी गई। एक बात है, प्रश्न क्या था? प्रश्न ये था कि अपना अभ्यास कैसे हो, आत्म स्वरूप का अभ्यास किस प्रकार किया जाए, ये शिष्य का मूल प्रश्न था। ठीक है ना? इसी पेज पर ऊपर से तीसरी लाइन में शिष्य कहता है कि आत्म स्वरूप का अभ्यास किस प्रकार किया जाए, ये अभ्यास के प्रयोग के उपाय संबंधी प्रश्न है। तो उपाय क्या है वो बताया अन्वयार्थ में। देखिए मूल श्लोक में बताया, अन्वयार्थ पढ़ते हैं। संस्कृत छोड़कर जिसके चित्त में क्षोभ नहीं है। क्षोभ क्या चीज होती है? क्षोभ क्या चीज है?
विकल्प, आकुलता। हाँ, कह सकते हैं इस तरह की ही, इसी तरह की कोई चीज है। क्षोभ माने तो जैसा प्रथमानुयोग बाहुबली के बारे में कथन करता है कि भरत की भूमि पर खड़ा हूँ, इसका नाम है क्षोभ चित्त में। प्रथमानुयोग कह रहा है, मैंने पहले ही बतला दिया है, ये सच्चाई नहीं है। इतना स्थूल विकल्प छठवें सातवें गुणस्थान की भूमिका में मुनि अवस्था में संभव नहीं है। इसलिए मैंने क्या शब्द प्रयोग किया, प्रथमानुयोग शैली। प्रथमानुयोग की इसी प्रकार की शैली है। वे पांडव मुनिराज थे, नकुल और सहदेव, बेचारे दोनों मुनिराजों के चित्त में क्या शोभ चल रहा था, क्या विकल्प रह गए थे उनके मन में कि हमारे बड़े भाइयों का क्या हो रहा होगा। प्रथमानुयोग शैली। मुनि भूमिका में कोई भाई होते ही नहीं है, परिवारजन होते ही नहीं है। जिनके चित्त में क्षोभ नहीं है, अर्थात जिसके चित्त में राग द्वेषादि विकारी परिणति रूप क्षोभ विक्षेप नहीं है। यह क्षोभ शब्द का अर्थ राग द्वेष भी किया गया है, और होता भी है ऐसा। क्षोभ शब्द के अंतर्गत चारित्र मोह को लिया जाता है। राग द्वेष काम क्रोधादि भावों को क्षोभ के अंतर्गत शामिल किया जाता है। जैसे मोह क्षोभ विहीनो, मोह और क्षोभ से रहित आत्मा का परिणाम तो समता भाव है, वो चारित्र है। प्रवचन सार गाथा में कहा, सातवीं गाथा में, चारित्रम खलु धम्मो, धम्मो जो सो मोह क्षोभ विहीनो। ये मोह क्षोभ से विहीन है। तो मोह माने दर्शन मोह, क्षोभ माने चारित्र मोह। तो क्षोभ माने राग और द्वेष। तो राग और द्वेष रूप विकारी परिणति, उसका नाम है क्षोभ तथा विक्षेप, वो नहीं है। जिसके चित्त में ये नहीं है, तथा जो तत्व में अर्थात आत्म स्वरूप में भले प्रकार स्थित है, तत्व संस्थिति है, तत्व में भले प्रकार स्थित है, ऐसे योगी को सावधानी पूर्वक, ऐसे योगी को सावधानी पूर्वक अर्थात आलस निद्रादि के परित्याग पूर्वक एकांत स्थान में अपने आत्म तत्व का अभ्यास करना। तत्व में भले प्रकार स्थित है ऐसे योगी को। अब देखो, ये जो तत्व में यदि वो स्थित है, तत्व शब्द का ब्रैकेट में लिख दिया आत्मस्वरूप। अब यदि उसका उपयोग आत्मस्वरूप में स्थिर है, तो फिर क्या ध्यान करना है, फिर किसका अभ्यास करना है। यहाँ तत्व शब्द का अर्थ लेना विकल्पात्मक। यहाँ तत्व की क्या बातें लेनी है, विकल्पात्मक भूमिका को लेना है कि जो तत्व में माने आत्म स्वरूप में भले प्रकार स्थित है, माने विकल्प जिसके वस्तु स्वरूप के संदर्भ में चल रहे हैं, जिसके विकल्पों में आत्मा और परमात्मा का चिंतन चल रहा है, जिसके विकल्पों में भगवान बनने की बात आ रही है। कभी प्रथमानुयोग की बातों को आधार बना करके भी ध्यान किया जा सकता है। जीवनधर स्वामी को ले लो, कौरवों पांडवों को ले लो, भरत बाहुबली को ले लो, है अपने जितने पुराण पुरुष हुए हैं, नारायण प्रति नारायण है, श्री कृष्ण है, राम लक्ष्मण आदि हैं, किसी के भी जीवन की किसी भी घटना को आधार बनाकर सतियों का प्रकरण देख लो। सीता है, सती मनोरमा है, अंजना है, कितनी सतियों की चर्चाएं आई है शास्त्रों में। अनंग धरा, अनंग सरा, जिसकी कहानी जो जीवनधर स्वामी दिखने लग गया हमारे को, कैसे थे, कहाँ जन्म हुआ, कैसे हुआ है, कहाँ शमशान में छोड़ करके चले गए उनको, फिर कैसे उसको राज्य मिला, कैसे वहां पहुंचा, क्या बड़ा किस तरह से उनको वैराग्य हुआ। ये बहुत तरह से यहाँ तत्व में अभ्यास में, तत्वाभ्यास में जिसका उपयोग लगा है,
ऐसे योगी को सावधानी पूर्वक, कहानी में नहीं अटके, कहानी में नहीं अटकने के लिए सावधानी पूर्वक शब्द का प्रयोग किया। सावधानी पूर्वक कहने में आलस के त्याग की बात कही, सावधानी पूर्वक कहने में निद्रा आदि के त्याग की बात कही। आलस नहीं है, निद्रा नहीं है, प्रमाद नहीं है। माने आंख बंद करके कोई साधक यदि बैठा हुआ है तो वो नींद नहीं आ रही है उसको, क्योंकि आंख बंद करना निद्रा का प्रतीक माना गया है। इसलिए हमारे योगी तो अधिकांशतः है वे नासाग्र दृष्टि रखते हैं, आंखें बंद भी नहीं रखते और आंखें खुली भी नहीं रखते। खुली आंखें पर की ओर देखने का प्रतीक है और बंद आंखें आलस और प्रमाद का प्रतीक है। यहाँ तो स्वरूप में सावधानी, प्रमत्त योगात उसका निषेध, प्रमाद पूर्वक नहीं, अप्रमादी होकर, आलसी होकर नहीं, स्वरूप में स्थिर होकर। और यदि आलसी करना है ना तो जगत से दृष्टि हटाकर अपने स्वरूप में उपयोग एकाग्र करने पर ऐसे आलसी हो जाते हैं कि अपने उपयोग को अपने आत्म स्वरूप से बाहर ही नहीं निकालते। स्वरूप प्रमादी, स्वस्वरूप प्रमादी, अंतरोन्मुखी वृत्ति के माध्यम से वे स्वस्वरूप प्रमादी हो गए हैं। कैसे होते हैं हमारे महामुनिराज, कैसा प्रमाद होता है उनका? सावधानी पूर्वक, पर त्याग पूर्वक, परित्याग पूर्वक एकांत स्थान में अपने आत्म तत्व का अभ्यास करना। एकांत स्थान में बैठकर आत्म तत्व का अभ्यास करना। देखो जितने राग द्वेष टेंशन होगी ना, आपकी घबराहट सब निकल जाएगी। कभी क्रमबद्ध पर्याय को आधार सैद्धांतिक भी तो चिंतन किए जा सकते हैं। मैंने भी कितनी अपेक्षाओं से आपको बात बतला दी, कभी प्रथमानुयोग, कभी करणानुयोग, कभी द्रव्यानुयोग, है विविध अपेक्षाओं से, कभी कहानियों के माध्यम से, कभी पौराणिक घटनाओं को आधार बना करके, कभी आत्मा के स्वरूप के संदर्भ में मैंने कितने प्रकार से चिंतन करने की बात कही। कभी नई अपेक्षा से चिंतन करूं, तो कभी कर्मोपाधि निरपेक्ष, परम शुद्ध निश्चय नए, इस प्रकार के नयों के आधार पर तो और थोड़ा सा दृष्टिकोण बदलो तो आप शक्तियों के आधार पर कर सकते हो। जैसा मैंने कहा ना, ये अजर अमर अविनाशी हूँ, विस्तार दो उसको थोड़ा सा। अविनाशी का अर्थ मुझे कोई मार नहीं सकता, मुझे कोई मार नहीं सकता का अर्थ मुझे किस बात का डर है क्या? अब मुझे डर किस बात का है? अब बीमारी आ गई तो मैं क्यों डरूं? डॉक्टर ने कैंसर बतला दिया, मुझे किस बात का डर? बोलो, क्योंकि मैं तो मरता ही नहीं हूं। चोर आ जाएंगे तो मुझे किस बात का डर? कोई चुरा करके ले जाएगा, कोई लूट के ले जाएगा, लेकिन मेरे धन को तो चुरा ही नहीं सकता। मेरा वैभव तो बिल्कुल सिक्योर्ड है। मेरे उस परिग्रह में, मेरे उस वैभव में आत्मा ही आत्मा का परिग्रह यह जानकर, पर द्रव्य मेरा है बताओ कौन बुद्ध ऐसा कहे। मूल पंक्ति है आचार्य कुंद स्वामी की। आत्मा ही आत्मा का परिग्रह, मेरा परिग्रह मेरा ही है, कोई दूसरा परिग्रह नहीं है। आत्मा ही आत्मा का परिग्रह, आत्मा ही आत्मा का परिग्रह है, ये जानकर, ये समझकर अब परद्रव्य मेरा है, बताओ कौन व्यक्ति ऐसी बात करेगा? असली परिग्रह तो मेरा ये है, अनंत गुण परिग्रह। जहाँ पे मिले समाज सब आकर के मिल गए, अनंत गुण वहीं में आकर के मिल गए, एकत्रित हो गए, अनंत गुणों का मेला लगा है मानो। एकांत स्थान में बैठो, एकांत चाहिए, एकांत बहुत जरूरी है। कभी टेलीफोन बज रहा है, मोबाइल बज रहा है, कहीं शोर हो रहा है, डिस्टर्बेंस हो रहा है, कहीं बच्चे आ रहे हैं, कहीं उछल कूद, कहीं टीवी की आवाज आ रही है, ये नहीं, किसी तरह का डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए। इतना शांत वातावरण चाहिए कि एक सुई भी यदि गिरती है तो समझ लीजिए आप उसकी भी आवाज हो।
एक सुई के गिरने की भी ध्वनि जहाँ हो, इतना एकांत होना चाहिए कि घड़ी भी यदि चल रही है तो उसके टिक टिक आपको सुनाई दे रही है। इतना एकांत, इतना साइलेंट, एकांत स्थान में बैठ जाओ, कोई दूसरा नहीं। मुनिराज समेत शिखर पर्वत पर, पर्वत की चोटियों पर ऐसे स्थान पर जाकर के बैठते थे जिस जगह पर अकेले ही बैठ सकते थे, दूसरा कोई आकर के बगल में बैठ नहीं सकता। अभी समेत शिखर जी पर्वत पर वंदना करके आए ना कि हम लोग शिविर में, वहां तो हम लोग देखिए ऐसा कितनी तो विशाल अवगाहना होगी उनके शरीर की। वे जो तीर्थंकर वहां से मोक्ष गए हैं उनका शरीर कितना कितना विशाल था। अब उनके उस विशाल शरीर जो है तीर्थंकरों का, उस विशाल शरीर को वहां बैठाओ पद्मासन अवस्था में के खड़गासन अवस्था में, और बैठाकर अब देखो उसके ऊपर बगल में बैठने की जगह है या नहीं। तो अरे यहाँ तो बगल में बैठने की जगह ही नहीं है। ऐसा ध्यान लगाते हैं, ऐसी जगह पर ध्यान लगाते हैं बगल में कोई पशु पक्षी भी आकर के नहीं बैठ सके। मनुष्य के आकर के बैठने की जगह तो रखे क्यों अपन। कोई पक्षी भी बगल में आकर के बैठे तो 2 बार सोचे कि यहाँ बैठने की जगह नहीं है, मैं कहाँ बैठ रहा हूँ। ऐसे एकांत स्थान में अपने आत्म तत्व का अभ्यास करना, व्यापार का अभ्यास करना नहीं कह रहे हैं, आजीविका का अभ्यास करना नहीं कह रहे हैं। क्या घर गृहस्थी के अभ्यास संबंधी बात नहीं है, आत्म तत्व का अभ्यास करना, अपने स्वरूप का अभ्यास, अपने आत्म तत्व के बारे में चिंतन करो, मंथन करो, यह अभ्यास करना। देखिए टीका पढ़ताओं में ये बातें कही है, बहुत सुंदर है सारी चर्चाएं। अभ्यास करना, भाना माने वो पसंद आना चाहिए। भाना, भावना भाना, अभ्यास करो या उसकी भावना भाव, चिंतन में वही चले। चिंतन तो स्वाधीन है हमारा, कभी भी चल सकता है। कब चले ऐसा चिंतन? सदा काल चले। अभ्यास करना, भावना भाना, वह किसको? योगी को, संयमी को। संयमी को अभ्यास करना चाहिए, संयमी को भावना भाना चाहिए। क्या अभ्यास करना? आत्मा संबंधी तत्व का अभ्यास करना। योगी संयमी को किसका अभ्यास करना चाहिए? आत्मा संबंधी तत्व का। किसका? किसके आत्मा का? निज आत्मा का, अपने स्वरूप का। कैसे करेंगे? किसके द्वारा करेंगे? अभियोग द्वारा, अर्थात आलस निद्रादि के त्याग द्वारा अभ्यास करना। आलस छोड़ो, प्रमाद छोड़ो। ये जैन दर्शन प्रमादियों का दर्शन नहीं है, ये आलसियों का दर्शन नहीं है। जिन्होंने अपने जीवन में आलस का त्याग कर दिया है, जिनके जीवन में निद्रा कम हो गई है। आप देखिए महामनिराज, भूमा ही पिछली रयनी में कछु शयन एकासन करन। जमीन पर पिछली रयनी में अर्धरात्रि के पश्चात, रात्रि के अंतिम पहर में कछु शयन, कुछ सोते हैं, एक आसन, एक करवट से। क्या मनिराजों का कैसा स्वरूप है, सोते ही नहीं है। निद्रा भी दर्शनावरणी कर्म का एक भेद है। कहाँ अभ्यास करना? चलो निद्रा छोड़ दे रहे हैं, आलस छोड़ दे रहे हैं, अभ्यास कहाँ करना? तो कहा एकांत में, अर्थात योग्य खाली ग्रहादिक में, निर्जंतु स्थान देखकर, खाली घर देखकर, गिरा, गिरी, कंदरा, गुफा, ऐसे स्थानों को देखकर, निर्जन स्थान, ऐसे स्थान जहाँ कोई व्यक्ति नहीं रहते हैं, खाली मकान है, बरसों से जो खाली पड़ा हुआ है, ऐसे खाली ग्रहादिक।
हो सकते हैं इस तरह के खाली मकान? लोगों को तो डर लगता है ऐसे खाली मकान में जाने में, ऐसा लगता है कि भूत प्रेत आदि होंगे। बोलो, एक मकान है हमारे यहाँ, हमारे पास में आए एक सज्जन, उन्होंने कहा कि पंडित जी कोई अच्छा मकान हो तो बतलाओ आपकी निगाह में। हमने कहा है एक मकान, वैसे तो मिलना बहुत दुर्लभ है यहाँ, आजकल मिलते नहीं है सब सिटी में, सब इस तरह से दूर दूर मिलते हैं, सब आसपास में तो मिलते नहीं है जहाँ तक ज्ञान का लाभ ले सके आप। नहीं साहब, कैसा भी हो, कैसा भी चलेगा, पुराना हो तो भी चलेगा, खराब हो तो भी चलेगा, लेकिन मकान चाहिए। हमने कहा 100 साल पुराना है, बंद पड़ा है 100 साल से, बोलो तैयार हैं आप वहां जाके रहने के लिए? कई लोग तो तुरंत मना कर देते हैं। क्यों? इतने समय से खाली पड़ा है, पता नहीं क्या हुआ, प्रेत आत्माओं का निवास हुआ। कह रहे हैं ऐसा एकांत स्थान चाहिए जहाँ कोई आना पसंद नहीं करे, ऐसे योग्य खाली ग्रह आदि में। किस प्रकार का होकर? अब आप कहेंगे साहब ऐसे स्थान तुम्हें तो वही योगी जा सकता है, कोई साधक जा सकता है, कोई मुनि जा सकता है, हम तो हमारे ध्यान की बात कर रहे हैं। अरे तुम्हारे लिए बात है, तुम ऐसा कमरा बनाओ जो ध्यान के लिए है, साधना के लिए है, स्वाध्याय के लिए है, जहाँ दूसरे लोगों का आवागमन नहीं है, जहाँ बच्चे भटकते नहीं है, जहाँ टीवी की आवाज नहीं आती है, या न्यूज पेपर रेडियो कुछ इस तरह की कोई जंजाल नहीं है, कोई आता जाता नहीं है, जहाँ आकर के बैठो तो आपको परम शांति मिले। ऐसा स्थान अपने घर में एक अवश्य होना चाहिए। ऐसे एकांत स्थान में बैठकर किस प्रकार का होकर? जिसके चित्त में, चित्त माने मन में, विक्षेप अर्थात रागादि रूप क्षोभ नहीं, ऐसा होकर। कैसा होकर के हम ध्यान करें? रागादि रहित होकर के। हमें राग नहीं है, हमें कोई द्वेष भी नहीं है, हमें किसी से कोई लाग लपेट भी नहीं है, हमें किसी से कोई कुछ लेना देना नहीं है। सहज भाव से, शांत भाव से, कोई हमारी सुने तो ठीक है, कोई ना सुने तो ठीक है, कोई हमारी माने तो ठीक है, ना माने तो ठीक है। कितना कैसी निष्प्रय वृत्ति होती होगी ज्ञानियों की, कितने सहज रहते हैं, सहज परिणमन होता है उनका। सहज ज्ञाता दृष्टा भाव से रहने की कला जिन ज्ञानियों ने सीख ली है, उन लोगों का जीवन ही कुछ अपूर्व हो जाता है, अद्भुत हो जाता है उनका जीवन। एक कला सीख ली है अपन ने, भेद ज्ञान की कला सीख ली है, ठीक है ना। देखो क्या कहते हैं यहाँ, राग आदि रहित हो गए, क्षोभ रहित हो गए, ऐसे होकर के कहते हैं ऐसा कैसा होकर तत्व में। ये भी बहुत महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि क्षोभ रहित होने के पीछे भी तत्व में स्थित होना ये चाहिए। आप तत्व में स्थित है या नहीं है, स्थित होंगे तो राग द्वेष से रहित सहजी हो जाएंगे, और यदि आप तत्व में स्थित नहीं है तो आप राग द्वेष से रहित नहीं हो पाएंगे। माने राग द्वेष से रहित स्थूल राग द्वेष, बुद्धिपूर्वक होने वाले राग द्वेष तो हमारे को पकड़ने आते हैं, जैसे बुद्धिपूर्वक कह करके पुकारा जाता है। उन सभी प्रकार के राग द्वेषों से स्थूल रूप से कथन में कहें तो उनसे निवृत्ति का उपाय है तत्व ज्ञान, तत्वाभ्यास, तत्व चिंतन, तत्व रुचि। जिन जीवों के हृदय में ये तत्व का चिंतन बराबर चलता रहता है, उन लोगों को राग द्वेष काम क्रोध आदि भाव ये सताने में समर्थ नहीं होते, ये पीड़ित करने में समर्थ नहीं होते, ये दुखी करने में समर्थ नहीं होते। कौन लोग दुखी होते हैं? जिनके पास तत्व ज्ञान का अवलंबन नहीं है। मैं बोलता हूँ कभी कभी इस प्रकार की बात भी आप लोगों ने सुनी होगी कि ये जो जगत में जीव जितने दिखते हैं ना, राग द्वेष कषाय मायाचारी छल कपट लोगों के मनों में इतना हद तक भरा हुआ है, इस हद तक भरा हुआ है। ऊपर से मीठी मीठी बातें करना, चिकनी चुपड़ी बातें करना, अंदर से काट करना, मायाचारी छल और धोखाधड़ी भीतर में समाये रखना। ऐसा लगता है अंदर में जल रहे हैं लोग, सबके सब कषायों की ज्वालाओं में जल रहे हैं, राग द्वेष की ज्वालाओं में जल रहे हैं। राग की आग में
द्वेष की कीच में फंस गया बीच में, क्यों संभलता नहीं। राग की आग में, द्वेष की कीच में, राग की आग और द्वेष की कीच में फंस गया है। ऐशाइयों की स्थिति ऐसी है, जल रहे हैं अंदर में। मुझे लगता है कभी कभी ऐसा मैं अनुभव करता हूँ कि जिनके पास में तत्व ज्ञान नहीं है वे बेचारे जीते कैसे होंगे, जिनके पास में नहीं है उनका जीवन कैसे चलता होगा, उन्हें शांति कैसे मिलती होगी, उनकी इन ज्वालाओं को शांत कौन करता होगा। यहाँ तो कभी कदाचित रागादिक भाव तीव्रता को प्राप्त हो हृदय में, तो तत्व ज्ञान के अवलंबन से तुरंत को प्राप्त हो जाते हैं, तुरंत मंदकषाय हो जाती है, तुरंत शिथिल हो जाते हैं, वो बदल करके शुक्ल निशा तक पहुंच जाता है। ये स्थिति दिखती है। उनका क्या होता होगा जिनके पास में जिनवाणी नहीं है, जिनके पास में तत्व नहीं है, उनका क्या होता होगा, वे कैसे जीते होंगे। इसलिए तत्व में अच्छी तरह से स्थित होकर रागादिक शोभ रहित होना। देखिए फिर आगे कहते हैं, तत्व माने क्या, तत्व क्या चीज है, तत्व किसे कहें। तत्व अर्थात हे उपादेय तत्वों में गुरु के उपदेश से जिसकी बुद्धि निश्चल हो गई है। क्या कहा, तत्व अर्थात हे उपादेय तत्वों में। हे उपादेय तत्व कौन से हैं? हे उपादेय तत्व बोलो। आश्रव बंध ये हे तत्व है, और उपादेय तत्व संवर और निर्जरा एक देश उपादेय है, और मोक्ष पूर्ण उपादेय है। तत्व अर्थात हे उपादेय तत्वों में गुरु के उपदेश से जिसकी बुद्धि निश्चल हो गई है, निश्चल हो गई है, बुद्धि निश्चल हो गई है, उपदेश से बुद्धि निश्चल हो गई है, माने जिसकी बुद्धि चलायमान नहीं हो रही है, माने जिसकी बुद्धि स्थिर हो गई है, माने जिसकी बुद्धि में संकल्प विकल्प नहीं चल रहे हैं, इसका नाम है बुद्धि का निश्चल हो जाना। तत्व ज्ञान के अभ्यास से जिसकी बुद्धि निश्चल हो गई है, क्या चलायमान नहीं है, वैसा होकर अथवा परमार्थ रूप से साध्य वस्तु में सम्यक प्रकार से स्थित, अर्थात जैसे कहे गए हैं वैसा कायोत्सर्गादि द्वारा व्यवस्थित होकर। बोलो, हाँ बोलिए ना, कुछ पूछ रहे हैं। कायोत्सर्ग करें, कायोत्सर्ग आदि द्वारा। पद्मासन लगा करके बैठे, हाथ पे हाथ धर के बैठे, आंख बंद करके बैठे, शरीर इस प्रकार होना चाहिए, मतलब जिसे कहते हैं सुखासन से बैठिए, कष्टप्रद नहीं होना चाहिए। आप ऐसे कमर सीधी करके बैठ गए ध्यान करने के लिए कि 2 मिनट में ही बैठने पर आपकी कमर अकड़ गई, अब बैठा नहीं जा रहा है, ओ दर्द हो गया, दर्द करने लग गए घुटने, बैठा नहीं जा रहा, तो आपका ध्यान तो शरीर की तरफ जाता रहेगा, आपका ध्यान तो कमर सीधी करने में लग जाएगा। यहाँ कह रहे हैं ना कमर सीधी करना है ना उसका ध्यान रखना है। ध्यान किसका रखना है? कोई भी आसन हो, आसन से कोई फर्क नहीं पड़ता, आयुत्सर्गासन हो, पद्मासन हो, सुखासन हो, हाथ पे हाथ धर करके बैठे हुए हो, वस्तु के सम्यक प्रकार से स्थित, साध्य वस्तु में सम्यक प्रकार से स्थित, अर्थात जैसे कहे गए हैं, जैसा स्वरूप कहा गया है, जैसी बात बतलाई गई है, वैसे कायोत्सर्ग आदि द्वारा व्यवस्थित होकर के बैठे। देखिए भावार्थ और पढ़ देता हूँ मैं, 2 पंक्तियां यहाँ लिखी है भावार्थ में, निष्कर्ष स्वरूप दे दिया गया है, और समाधि तंत्र का इन्होंने नीचे श्लोक भी उद्धृत किया है। इसकी चर्चा तो अपन आगे कर पाएंगे, लेकिन अभी भावार्थ में 2 पंक्तियों में उसी बात को वापस रिपीट किया है। जहां तक चित्त राग द्वेषादि विकल्पों से विक्षिप्त रहता है, आकुलित रहता है, वहां तक आत्म स्वरूप का ध्यान नहीं हो सकता।
बिल्कुल ऐसे आर्ष वाक्य जैसे हैं ये, बिल्कुल सिद्धांत वाक्य। जब तक आपके चित्त में राग द्वेष आदि विकल्प चलते रहेंगे, स्त्री पुत्र आदि गर्भार आदि के प्रति रागात्मक या द्वेषात्मक दोनों ही प्रकार के विकल्प जब तक चलते रहेंगे, जब आप विक्षिप्त रहेंगे तब तक। विक्षिप्त माने, विक्षिप्त क्या होता है? विक्षिप्त कहते हैं पागल को। विक्षिप्त कहते हैं जिसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, बिना बुद्धि वाला, मंद बुद्धि विक्षिप्त कहलाता है। तो जिसकी बुद्धि, जिसका चित्त, जिसका मन, जिसका उपयोग राग द्वेष आदि विकल्पों से विक्षिप्त हो गया है, क्या विक्षिप्त रहता है, आकुलित रहता है। और जब तक आकुलित रहेगा तब तक आत्म स्वरूप का ध्यान नहीं हो पाएगा। इसलिए सर्वप्रथम आत्म स्वरूप का ध्यान करने के लिए हमें सर्व संकल्प विकल्पों का त्याग कर देना चाहिए। सबसे निर्वृत्त होकर हम सभी आत्म स्वरूप का ध्यान करें। इसी भावना के बात को विराम देता हूँ। बहुत सुंदर गाथा है। या वाणी के ज्ञान थे मुझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो, सदा देत हूँ रोक, सदा देत हूँ। 9 बार होगा।